तो एक ऐसी जगह जो कि एलियंस के पोर्टल से लेकर भूतों की नगरी और ब्लैक होल से लेकर टाइम ट्रेवल्स के लिए चाय की टपरी हर नाम से फेमस है और इसके अराउंड बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज बनाई जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ बरमुदा ट्रायंगल यानी कि डेविल्स ट्रायंगल की। आज हम लोग बात करने वाले हैं बरमुदा ट्रायंगल यानी कि डेविल्स ट्रायंगल के बारे में। आखिर ये है क्या, क्यों इतना फेमस हुआ, इसके अराउंड क्या मिस्ट्रीज बनाई जाती, क्यों बनाई जाती है और असल में इसके पीछे रियल साइंस क्या है, आज हम लोग सबके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये बरमुदा ट्रायंगल है क्या। तो देखो, कैरिबियन सी में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में 3 आइलैंड्स है, मायामी, पुएर्तो रिको और बरमुदा। ये 3 आइलैंड्स को जब आप एक ट्रायंगुलर शेप में अरेंज करते हो, एक इमेजिनरी ट्रायंगल शेप में, तो आपका बरमुदा ट्रायंगल नाम की एक जगह बनती है, जो कि ऐसी साइंटिस्ट वगैरह ने उसको नाम दे दिया है, ठीक है। और ये बरमुदा ट्रायंगल के अराउंड बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज और मिथ्स बनाए जाते हैं कि यहाँ पर जो भी हवाई जहाज, जो भी शिप, जो भी एयरक्राफ्ट या जो भी व्हीकल जाता है वो अंदर खींचा चला जाता है बाय सम अननोन अट्रैक्टिव फोर्स। ये फेमस क्यों हुआ, उसके सबसे पहले इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। तो देखो, आज तक का सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस इवेंट है जो कि है आपका फ्लाइट 19। तो फ्लाइट 19 क्या है, सुनो। 1945 के करीब आपका फ्लाइट 19 नाम की एक एरोप्लेन, एक फ्लाइट जा रही थी, ठीक है। और बरमुदा ट्रायंगल के ऊपर जाने के बाद वो अननोइंगली वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई वो उधर से। और जब वो गायब हुई तो ना ही कोई सामने एयरक्राफ्ट था, ना ही वो क्रैश हुआ, ना ही वो मतलब उसके बाद उसका नेविगेशन भी कट गया। और उसके बाद सबसे शॉकिंग बात जो है कि उसके उस एयरक्राफ्ट के रिमेन्स तक के नहीं मिले, यानी कि हम लोग को वो एरोप्लेन के टुकड़े तक के नहीं मिले। आखिर वो गायब कहाँ हुआ और क्यों हुआ। फिर उसी इंसिडेंट के बाद से आपके तकरीबन 3, 4, 5, 6 ऐसी शिप्स के, एयरक्राफ्ट के, एरोप्लेन्स के ऐसे इंसिडेंट होते हैं। और अभी तक हम लोग उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं कर पाए कि आखिर बरमुदा ट्रायंगल में ऐसी चीज़ें कैसे खींची चली गई। ऐसा सिर्फ लोगों का मानना है और जो असली साइंस है वो मैं आपको बता। लास्ट पार्ट में आपका बताने वाला हूँ और ये शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, बरमुदा ट्रायंगल इज लिटरली नथिंग। ये एक असल में दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है कि बरमुदा ट्रायंगल एक एलियन पोर्टल या फिर ऐसा कुछ है। बरमुदा ट्रायंगल असल में कुछ नहीं है। तो असली साइंस क्या है इसके पीछे की वो सुनो। तो देखो, बरमुदा ट्रायंगल आपका ओशन या एक सी के ऊपर बना हुआ है। तो ऑफ कोर्स उस सी में पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा डीप होगा और वो जो इतना ज़्यादा डीप लेवल है उसमें इंसानों का जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है पुराने ज़माने के लिए, ठीक है। अब सुनना ध्यान से कि अब हम लोग को फ्लाइट 19 के रिमेन्स क्यों नहीं मिले थे। फ्लाइट 19 के हम लोग को रिमेन्स और फ्लाइट 19 के टुकड़े इसलिए नहीं मिले थे क्योंकि वो उस सी के बहुत ज़्यादा डीप चले गए थे और उतना डीप जाना उस टाइम के इंसान के लिए पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। इस टाइम के इंसान के लिए पॉसिबल है, ठीक। और इस टाइम के इंसान के लिए वो 1945 में इंसिडेंट हुआ था। अब तक के तो वो रस्ट बन के तबाह भी हो गया होगे वो रिमेन। और जो मिस्ट्रीज होते हैं कि वहाँ के जो एयरक्राफ्ट वगैरह या फिर वहाँ पे जो भी शिप वगैरह जाती है वो डिसअपियर हो जाती है। तो वो सिर्फ उधर नहीं होती, वो हर जगह, हर एक ओशन के हर एक पार्ट में डिसअपियर हो सकते हैं। और वो क्यों होते हैं, नेविगेशन प्रॉब्लम्स की वजह से। कि अगर समझो कहीं पे जाके आपका नेविगेशन कट हो गया तो वहाँ पर आपके डिसअपियर होने के 90% चांस पहले ही बढ़ जाते हैं। और प्लस ओशन तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, कभी भी आपका साइक्लोन आ सकता है उधर, कभी भी बैड वेदर की वजह से आपका पूरा जो शिप वगैरह वो तबाह हो सकता है, एयरक्राफ्ट वगैरह क्रैश हो सकते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे होने के चांसेस होते हैं। ये सिर्फ फ्लाइट 19 के क्योंकि रिमेन्स नहीं मिले थे। मीडिया वालों को क्या है कि एक बस मौका चाहिए कि एक चीज़ को ऐसी मिस्टीरियस चीज़ को भूत लगा के कुछ फेमस कर दो, मस्त फिर पैसा छापेंगे। तो वही वाला इंसिडेंट हो गया कि
में लोगों ने बोला कि फ्लाइट 19 को एलियंस वगैरह खींच के ले गए, कि हम वहाँ पे भूत रहते हैं, ये सब रहते हैं, मतलब ऐसी सब मिथ्स बना के उसकी किताबें आर्टिकल इतने महंगे बिके हैं कि मस्त पैसा छापा उन लोगों। तो यही आपका असल में साइंस है इसके पीछे, कि मेन रीज़न यही है कि आपका नेविगेशन प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं और नेविगेशन कट होने की वजह से आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सर रिलेटिव स्पेसिफिकली सिर्फ उधर ही क्यों डिसअपियर होता है, तो देखो असल में बरमूडा ट्रायंगल आपका सी के ऊपर बेस्ड है, और मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी रूट है ट्रैवल करने के लिए या फिर ट्रेड वगैरह करने के लिए। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शिप्स ट्रैवल करती है ताकि वो ट्रेड वगैरह कर सके। तो ज़्यादा शिप्स ट्रैवल करेगी तो ज़्यादा चांसेस भी तो होंगे ना उनके क्रैश वगैरह होने के, या फिर उनके डूब जाने के, उनके डिसअपियर होने के, ठीक है। तो इसलिए वो डिसअपियर नहीं कहूँगा मैं, क्रैश हो जाते वो, ठीक है। सिंपल इसका यही रीज़न है, और असल में बरमूडा ट्रायंगल कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपका ये छोटा सा डाउट सॉल्व हो गया होगा। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ डाउट है, या फिर अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरी बात में मैंने कुछ मिस कर दिया हो, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट है जो कि आपको इस बात में यकीन करने पे मजबूर करता है कि बरमूडा ट्रायंगल क्या सच में कोई कुछ नथिंग है या कुछ समथिंग है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको ऐसी सी एडवेंचर्स और सी के मिस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मेरा वो वीडियो जाके देख सकते हो जो मैंने लास्ट लॉन्ग वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, जो कि बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ ओशन, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। तो तब तक के लिए स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम